हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जो अक्सर बच्चों के समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि परमाणु परमाणु में क्या होता है, ये जैसे कि हमारा ये परमाणु के अंदर होता है नाभिक। ये जैसे कि हमारा ये नाभिक है और इसके चारों ओर होते हैं हमारे ये, इन्हें कहते हैं हम कोष। ये ऐसा करके ये कोष होते हैं। ये हमारा एक सामान्य और बिल्कुल सबसे सरल जो परमाणु मॉडल बनाने का तरीका है वो यही है। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में हमारा परमाणु मॉडल ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं। और ये नाभिक होते हैं, ये हमारा ये नाभिक है और ये हमारे होते हैं कोष, यानी अंग्रेजी में जिन्हें हम सेल कहते हैं। और इन सेल्स में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमारे, ये ऐसा करके इसमें इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा करके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। लेकिन ये तो बहुत साधारण सी बात हो गई है। अब ये कैसे होते हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब कैसे क्या वितरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं कोष। क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं हमारे कोष। कोष को हम डिनोट करते हैं के एल एम एन, या इसके आगे डॉट डॉट और भी होंगे तो ऐसे ही होंगे, या तो 1 2 3 4 डॉट डॉट जिसके आगे जितने भी होंगे। कोष के बाद होते हैं हमारे उपकोष। क्या होते हैं हमारे उपकोष। पहले कोष, उसके बाद उपकोष। इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे हम। कोष के बाद दोस्तों क्या होते हैं हमारे उपकोष। ये हमने लिखा उपकोष। अब उपकोष क्या होते हैं हमारे, उपकोष होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं उपकोष हमारे, 4। पहला होता है यस, और दूसरा होता है पी, या इसे ऐसे करके पहले आप समझिए। पहले होता है यस, दूसरा होता है पी, तीसरा हमारा होता है डी, और चौथा होता है हमारा एफ। अब जैसे कि हमारा ये के है, तो के में हमारा क्या होता है, पहला के है पहला कोष, तो पहले कोष में हमारा एक उपकोष होता है। कौन सा होता है, यस उपकोष हमारा एक उपकोष होता है। उसके बाद हमारा दूसरा उपकोष में हमारे दो उपकोष होते हैं, यस और पी। और तीसरे में हमारे होते हैं 3, यस पी और डी। और चौथे में हमारे चारों होते हैं, यानी कि यस पी डी और ये एफ भी। अब उसके बाद उपकोषों के भी प्रकार होते हैं। उपकोषों के भी प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार होते हैं, तो देखिए, यस उपकोष जो हमारा होता है वो एक ही प्रकार का होता है। यस उपकोष हमारा एक ही प्रकार का तो होता है। उसका सिंपल जो स्ट्रक्चर बनता है, जो इसका चित्र होता है, वो ऐसा करके होता है।
ऐसे करके ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई होता है। तो ये तो हमारा सिंपल इसी तरीके का होता है। और जो हमारा पी होता है, पी उपकोष हमारा होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे करके पी उपकोष। पी उपकोष होता है हमारा 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब क्या करते हैं हम इनके, देखिए चित्र बनाते हैं। अगर हम इनका चित्र बनाएं तो जो हमारा पी एक्स का चित्र बनता है, अगर हम माने ये हमारा वाई हुआ, ये हमारा एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, ये हमारा वाई हुआ, तो ये हमारा ये ऐसे करके ये हमारा चित्र हो गया ये पी एक्स का। उसके बाद अगर हम बनाएं ये एक्स है, ये हमारा वाई है, तो ये ऐसे करके जो वाई अक्ष पर होता है ये हमारा होता है पी वाई। एक इसमें और अक्ष होता है हमारा, ऐसे करके जेड जेड बना लेंगे इसमें। अब यही अगर हमारे 3 अक्ष हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई और तीसरा हमारा जेड है, तो ये जो जेड अक्ष पर बनेगा ऐसे करके ये जेड, ये हमारा एक्स और ये वाई, तो ये हमारा होता है पी जेड का। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब जैसे कि हमारे डी जो होता है, डी हमारा होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? डी। डी उपकोष, डी उपकोष हमारा होता है 5 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसमें? पहला होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा जो होता है वो हमारा होता है डी जेड स्क्वायर। अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो अगर जैसे कि हमारा ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो अगर हम एक्स और वाई की बात करें, इसमें से जेड अक्ष हम चाहें तो ना भी बनाएं, कोई इतना वो नहीं है हमारा। तो ये हमारा क्या होगा? एक्स और वाई, तो ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे करके। ये हमारा हो गया डी एक्स वाई। और अगर हम बनाए डी वाई जेड का, तो ये हमारा वाई हो गया, इसे जेड मान लेंगे हम। ये हमारा क्या हो गया? जेड, और इसे मान लेंगे वाई। तो ये इस तरीके से ऐसे ये हमारा हुआ डी वाई जेड। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से मान लो ये हमारा जेड हुआ और ये हमारा एक्स हुआ, तो ये ऐसे करके होगा ये। और अगले की हम बात करते हैं, ये हमारा है डी जेड एक्स। अगले की अगर हम बात करें तो अगला हमारा होता है, कौन सा होता है? डी जेड एक्स शायद हो चुका है दोस्तों। हाँ, डी जेड एक्स हो गया है हमारा। तो अब हम बात करेंगे इसमें डी जेड एक्स नहीं बनेगा, अब हमारा आएगा जो वो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसके डायग्राम की अगर बात करें तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। तो इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनता है ये। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा बचता है वो क्या बचता है हमारा? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर हमारा जो बनता है वो इस तरीके से, ये हमारा अगर जेड मान लो, ये एक्स मान लो, ये ऐसा करके बनता है हमारा, ये ऐसा करके।
इसमें जो 4 हमारे होते हैं शुरू वाले वो लगभग एक जैसे होते हैं, 5वां जो ये वाला होता है इससे थोड़ा हमारा डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं हम आगे। इसमें आगे क्या बात है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अब हम बात करेंगे किस उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे अगर हम यस की बात करें, किसकी बात करें, यस, अगर हमारे इस यस उपकोष की बात करते हैं तो यस उपकोष हमारा जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है। तो इसका मतलब, और हम जानते हैं एक हमारा नियम है पॉली का नियम। इसका नाम नियम है हमारा एक पॉली का नियम। तो पॉली का नियम क्या है इसमें कि ये ऑर्बिटल जो होते हैं, ये जिसे कहते हैं हम ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में हमारे इस तरीके से 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यस उपकोष जो होता है हमारा एक ही प्रकार का होता है, तो इसीलिए यस उपकोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यस उपकोष में हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं, 2। उसके बाद अगर हम पी की बात करें, पी उपकोष के बारे में, तो पी उपकोष हमें हमारे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, और 3 प्रकार का होता है, एक में होते हैं हमारे 2, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी पी में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं, 6। अगर हम बात करें एस पी उसके बाद डी, तो डी हमारा कितने प्रकार का होता है, अभी हमने आपको बताया है डी होता है हमारा 5 प्रकार का, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 5 दूनी 10, यानी डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम एफ की बात करें, देखिए इसमें हमने आपको एफ का डायग्राम, एफ उपकोष का डायग्राम नहीं बताया है। एफ उपकोष का डायग्राम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए वो अक्सर नहीं मिलेगा आपको बुक में, तो इसीलिए आप डी तक है, डी तक ही आपको बताया जाता है 12th क्लास में। तो एफ उपकोष जो होता है वो हमारा 7 प्रकार का होता है, तो 7 गुणे 2 यानी कि 7 दूनी 14। तो एफ उपकोष में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 14। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कि कैसे क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन से, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं कितना परमाणु क्रमांक होता है, 1। तो इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है तो पहले कोष के पहले उपकोष में जाएगा, यानी 1s1। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा हमारा हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही हैं, तो ये भी हमारा पहले जाएगा पहले कोष के पहले उपकोष में। अब यस में हमारे 2 आ सकते थे, 2 इसमें आ गए। अब अगर हम बात करें अगले की, हीलियम के बाद आता है हमारा लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो लिथियम का अगर करेंगे हम तो 1s2। अब 1s2 मतलब पहले कोष में हमारा एक उपकोष होता है, यह सब वो हमारा पूरा भर गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचे कितने हमारे, टोटल 3 थे, 2 भर गए, कितना बचा, 1। तो अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले कोष के अगले उपकोष में जाएगा, यानी 2s1। हीलियम, अब हीलियम का हो गया हमारा, लिथियम का हो गया, लिथियम के बाद क्या आता है हमारा, बेरिलियम। क्या आता है हमारा, बेरिलियम। अब इसको देखिए करते हैं, तो इसका क्या आएगा, तो 1s2 पहले कोष के एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरे कोष के दूसरे उपकोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका हो गया।
फिर उसके बाद अब जैसे अगला हम करें, इसमें आगे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कार्बन का करें। कार्बन का होता है हमारा 6, तो कार्बन का अगर करें हम तो 1s2 2s2 कितने हो गए 4, मतलब 2 कितने हो गए 4। अब हमारा देखो पहले कोष का यस उपकोष भी भर गया, दूसरे कोष का भी यस उपकोष भर गया, तो दूसरे में हमारे 2 होते हैं यस और पी। तो इसका अब जाएगा पी में, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पी में। किस में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पी में। इसी तरीके से अगला देखते हैं हम, जैसे मान लो एक हम देखें 14 होता है हमारा सिलिकॉन का, सिलिकॉन। तो इसका देखें तो 1s2 2s2 2p6, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसमें 6 नहीं जाएंगे हमारे, इसमें हमारे जाएंगे ये 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6 हो गए। अच्छा इसकी अगर बात करें देखिए, तो इसका हमारा क्या हो गया, ये 1s2 2s2 2p6, यानी 2 2 4 और 6 10, और 3s2 10 और 2 12, और 3p2 12 और 2 14। तो ये जो हमारा रहा ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।